जैन साथियों, मैं आपका साथी कुमार गौरव और आज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना। और वर्गमूल हम आज आपको कॉन्सेप्ट से सिखाने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट से यानी कि कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट के साथ में सीखते सीखते हम लोग बेसिक से सीखते सीखते हम लोग इसके टॉप पर पहुंच जाएंगे। यानी कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी आप लोगों की कि आप देखते ही प्रश्न को और आप उसका आंसर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें, आपको दिया जा रहा है भाई 4096 4096, तो इसका हमारे पास में वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल अगर हम ज्ञात करेंगे तो हम पहले आपको बता दें, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक होता है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, ये होती है भाई हमारे पास में। अब कैसे करेंगे इसके द्वारा, आपने फैक्टर किए होंगे इसके बचपन में। हम इसका 2 से फैक्टर करेंगे भाई, कितना आ जाएगा 2048। अगेन आप 2 से करोगे इसको भाई 1024। अगेन आप 2 से इसके फैक्टर कर दोगे भाई 512। फिर से आपने कर दिया इसका 256। अगेन आपने 2 से इसमें कर दोगे तो 128। अगेन 2 से आप इसका कर दोगे भाई तो कितना 64 हो जाएगा। अगेन 2 से कर दोगे 32 हो जाएगा। 2 से कर दिया आपने 16 हो जाएगा हमारे पास में, दिख रहा है ना सभी को। हाँ जी भाई, अगेन 2 से कर देंगे 8 आ जाएगा। यानी कि आप इसका फैक्टर करते चलिए, हाँ या ना। तो 2 और 2 से आपने कर दिया तो 1 आ गया। दिख रहा है क्या यहाँ तक? चलिए, दिख रहा है भी सभी साथियों को। अब जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास में इसके फैक्टर निकल करके आ गए, तो फैक्टर का हम क्या करेंगे भाई, पेयर बना देंगे भाई। 1 जोड़ा, 2, 3, 4, 5 और 6। दिख रहा है ना सभी को? हाँ जी भाई। सर जी इसके 6 जोड़े बन गए, और जब इसके 6 जोड़े बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इसका 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2 6 टाइम। यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे सभी साथियों को? 64 इसका रूट हो जाएगा, वर्गमूल। हाँ या ना? आसान है भाई। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाले को। बताइए 7921, ये आपको दिया जा रहा है 7921, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपने कहा सर इसको हम फैक्टर मेथड से करें, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं भाई। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, प्राइम, यानी कि आपने 2 से चेक किया इसको, क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है सर। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक तो सर 1 आ रहा है। ओके, तब 3 से है, आपने चेक किया इनको ऐड करके भाई। सर जी अगर मैं इनको ऐड किया तब भी मेरा 1 बच जाएगा। 3 का नियम होता है ना, ऐड करके डिवाइड करना। नहीं है सर। 4 से, वो तो प्राइम नंबर नहीं है। 5 से, सर इकाई का अंक मेरा 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से ये डिवाइड हो गया, 7 से ये 2 इधर आ जाएंगे, 21, एक इधर 11 हो गए सर ये भी 7 से भी नहीं है। 7 के बाद क्या है, 11 है प्राइम नंबर। 11 चेक करो भाई, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि इनका अंतर मेरे पास 0 नहीं आ रहा और ना 11 से कोई विभाजित संख्या आ रही है। 11 से 13 से देखो भाई हमारे पास में 13 छिक्के 78, 1 बचे 12, नहीं जा रहा, 0, 1 और लगा ले 121, ये भी नहीं कटे। तो ऐसे हम सब कहाँ तक चेक करेंगे? हमने 13 तक तो चेक कर लिया, ये नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? तो अब क्या करना है, अब हमें करना कुछ नहीं है। अब इसका जो सेकंड मेथड होता है आप उसका यूज कर सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड, भाग विधि। सर वो कैसे करेंगे हम इसको? अब इसको भाई ध्यान से समझना आप, ठीक है। भाग विधि को हमने इसमें एक भाग का चिन्ह लगा लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, राइट साइड से इसके हम पेयर बनाते हैं भाई। ये हमारा राइट साइड है, हाँ जी, एक पेयर बन गया। पेयर हमेशा 2 के बनेंगे अगर हम रूट कर रहे हैं तो, स्क्वायर रूट। तो 2 का पेयर ये बन गया और 2 का पेयर ये बन गया। यहाँ तक ठीक है, इसको समझना अच्छे से। अगर आपका यहाँ तक ठीक है तो अब आपको ये देखना होगा कि मेरे पास जो 79 है उससे पहले परफेक्ट वर्ग कौन सी संख्या होती है भाई, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होता है। यानी कि 79 है तो 79 है, 79 से पहले क्या आएगा हमारे पास में, 64 आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा, 64 आ जाएगा, है ना। 79 से पहले हमारे पास में, तो अगर 64 आ गया तो आपको क्या करना, 64 किसका है, 8 का है। तो मैं 8 यहाँ रखूंगा और 8 यहाँ रखूंगा भाई, तो 8 8 64। यानी कि यहाँ पर मुझे सेम नंबर रखने हैं। अब मैंने ये लाइन खींचती, भाग करते हैं ना, वैसे करो, सेम टू सेम करो, उसको माइनस, कितना हो जाएगा 5 और 1। गॉट इट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अगला पेयर उतार लिया। भाग में क्या करते हैं, अगला नंबर उतारते हैं। यहाँ पर अगला पेयर ऊपर से नोट कर दोगे और अगेन फिर से आपने चिन्ह बना दिया। अब ध्यान देना, जो भी संख्या मेरी ऊपर लिखी होगी उसका आपको डबल करना है बस। ठीक है, 8 का डबल कर दो 16, और 16 को ऐसे लिखना इस वाली लाइन से थोड़ा दूर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक संख्या और लिखने वाला हूँ। ओके, जब मैं यहाँ पर एक संख्या और लिखने वाला हूँ तो फिर आपको पता है कि वो संख्या छुपी हुई है। अब वो छुपी हुई है तो मैं 16 का भाग दे रहा हूँ, तो आपको एक इधर से भी छुपानी होगी। अब 16 का भाग दो 152 में लगभग कितनी बार जा रहा है, अगर आपको टेबल याद है तो 16 निम्मा कितने होते हैं, 144, हाँ सर उसके आसपास है। और अब निम्मा यानी कि 9 क्या, तो मैं 9 यहाँ लिखूंगा, 9 यहाँ लिखूंगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है सर 81, और 81 की 1, क्या इकाई का अंक मेरा सेम है? हाँ जी है। और कह रहा है कि ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो यानी कि सर ये 9 बार जाएगा तो 9 यहाँ और 9 यहाँ। अब इस वाले 9 का इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ लिख दीजिए भाई, 9 में 81, असली कितनी 8, और 9 छिक्के 54 और 8 62 की 2 असल लगी 6, 9 और 6 15, ये हो गया फिनिश। यानी कि मेरा आंसर जो आ गया वो हो गया 89। गॉट इट। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को भाई?
अगर समझ में आ रहा है तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर, एक और कर लें ऐसा ही है ना, भाग विधि आपके अच्छी विधि है भाई। चलिए 3 4 8 1, इसका बताइए भाई क्या हो जाएगा। 3 4 8 1, सबसे पहला काम क्या है, पेयर बनाना, ठीक है। अब ये मेरे पास 34 है, 34 के बाद 36 आते हैं। अगर सर 36 होता तो 6 6 हो जाता, लेकिन 36 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा उससे कम कर लूंगा। 36 नहीं तो 25, यानी कि 5 5 25 माइनस किया आपने 9 हो जाएगा। अगला पेयर आपने नोट कर दिया और ऐसे बना दिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसका डबल कर दो, 5 का डबल 10 हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, एक नंबर वो छुपा हुआ है, आपको एक नंबर 10 छुपाना है, तो 10 का भाग जब मैं दूंगा इसमें तो कितने बार जाएगा, लगभग 9 बार। और क्या 9 में 81 होता है, 81 की 1 है कि नहीं है, तो बस सर जी यहाँ 9 कर दीजिए, 9 में 81 और 9 9 कट गया भाई, तो सर जी मेरा इसका आंसर भी आ जाएगा 59 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, बेहतरीन है भाई। ये होती है हमारी भाग विधि। जब हमें फैक्टर नहीं मिलता है कि हमें किससे इसको डिवाइड करना है तो मैं भाग विधि का यूज कर लेता हूँ। क्लियर। अब देखिए, अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं जो हमने आपसे वादा किया था कि आप इसको देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई, ये ओके, इसको यहाँ कट कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं भाई। ये हमारे पास में हो गया फैक्टर, ये होगा डिवीजन, और ये आता है हमारे पास में डायरेक्ट करने का भाई। तो 17 64 ये किसका पूर्ण वर्ग है, हमें ये ज्ञात करना है, यानी इसका वर्गमूल। तो देखिए आपने सबसे पहला काम क्या किया, पेयर बना लिया, और पेयर बनाने से हमें पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में होगा, यानी कि 2 अंकों में होगा। तो मैंने 2 अंकों में देख लिया, ध्यान देना। अब ये बताइए जो मेरे पास में ये लिखा हुआ है, ठीक है, या तो दहाई का अंक यहाँ से मिलेगा मुझे और इकाई का अंक मुझे यहाँ से मिलेगा। तो मैं कौन सा अंक पहले निकालना चाहता हूँ, चलिए आप यहाँ पर इकाई का अंक पहले निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है ना। तो इकाई के स्थान पर 4 किसके पूर्ण वर्ग में आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आप याद कर लीजिए। तो मैं पूछूं तो 4 है वो किसका मैं स्क्वायर करूं कि उसका इकाई का अंक 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 8, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो सर उसमें भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पर जो मेरा इकाई का अंक है ना वो सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, या तो इकाई का अंक मेरा 2 आ सकता है, या फिर मेरा इकाई का अंक यहाँ पर 8 आ सकता है। इसके अलावा तीसरा और कोई आ ही नहीं सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने अपना इकाई का अंक निकाल लिया जो मुझे ये बताएगा, और इसके लिए मुझे 1 से लेकर 10 तक याद होनी चाहिए। अब क्या करना, दहाई का अंक बहुत आसान है, कितना लिखा है 17, 17 से पहले परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट स्क्वायर 16, और 16 का वर्गमूल आपको करना है मेरे साथियों, कितना 4, और 4 ही आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक करने से ना मुझे इसके 2 आंसर मिल गए, या तो 42 होगा या 48 होगा, 42 होगा या 48 होगा। अब सर ये कैसे क्लियर करेंगे, इसमें से कौन सा है, सर इसमें एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है या ना। तो देखो ये दहाई का अंक कितना है 4, और जो भी हमारा दहाई का अंक लिखा होगा उसकी अगली संख्या हम देखें कितनी आ रही है, 4 है, अगली संख्या हो जाएगी 5, मल्टीप्लाई करो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, 20 से इसे कंपेयर कर दीजिए 17 को, 20 से 17 को कंपेयर कर दीजिए। 17 जो है वो छोटा है बड़ा है 17 20 से, तो आपको सर 20 से कंपेयर करने पर 17 छोटा है, अगर छोटा है तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें से ये छोटा वाला आंसर आ जाएगा 42, है ना। समझ में आया थोड़ा बहुत, अगर नहीं आया तो कोई ना एक एग्जांपल और कर लेते हैं भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लें, यानी कि 8836, ये है मेरे पास में एक एग्जांपल और, दिख रहा है ना सबको, हाँ जी सर दिख रहा है। इसका आंसर क्या आएगा भाई 8836 का। तो देखिए सबसे पहले हमने पेयर बनाई, तो जो आंसर आएगा वो 2 अंकों में आएगा, और उसके 2 ही ऑप्शन होंगे, बस अकेला 5 का ऐसा होता है जिसका एक ऑप्शन होता है, क्योंकि इकाई के अंक 5 से 5 में आएंगे, बाकी सब में 2 आएंगे। तो अब आप बताइए, जो यहाँ 6 दिख रहा है इकाई का अंक आपको, ये 6 किस किस का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6 मिलता है, बता सकते हो। देखिए 4 का स्क्वायर करके देखो, सर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो मिलेगा 16, इकाई का अंक 6 मिल गया ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा एक तो, और मैं सर 6 का स्क्वायर करूंगा तब मुझे मिलेगा 36, यानी कि वहां पर भी तो 6 है ना। और आपने एक बात नोटिस की, जिनके इकाई के अंक सेम हो रहे हैं उन दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 6 और 4 10। जब चेक करेंगे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, और 9 का स्क्वायर किया तब भी इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो 1 और 9 का योग 10 हो गया। अब 2 और 8 का योग 10 है, क्या इनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक सेम आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का 64, हाँ सर। अब 3 और 7 को चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 7 का करेंगे तो 49, हाँ सर ये भी सेम है। अब 4 और 6 का करते हैं भाई, 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 6 का हमने किया तो 36, हाँ सर इसमें सेम आ गया, तो 4 और 6 मिल गए। अब 5 अकेला बचता है, 5 का स्क्वायर सिर्फ 25 होगा तो उसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इकाई का अंक पता कर लिया इसकी सहायता से, 4 होगा या 6 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब दहाई का अंक तो बहुत आसान है भाई, 88 है, 88 से पहले वो कौन सा नंबर आता है, आप कहोगे सर 88 से पहले आता है 81, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसका 9 का है, तो आपने यहाँ 9 और 9 रख दिए। अब छोटा या बड़ा, 9 का गुणा कर दो अगले नंबर से, 9 धाम 90। अब 90 से ये संख्या जो लिखी है वो छोटी है बड़ी है, छोटी है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये छोटा वाला आंसर आ जाएगा, हाँ या ना।
अपने इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें सिखाई जाएंगी भाई। क्लियर? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप हमें इसका आंसर बताइए। 60 और 84 इसका आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग। हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने मेरे साथी हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, तो मुझे समझ में आ गया होगा। टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। हाँ या ना? अब आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिए कि सर अगले आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। जो भी टॉपिक आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता हो, हार्ड लगता हो, उसी टॉपिक को हम लोग सरल तरीके से करने वाले हैं। ओके, चलिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।